Hello everyone, welcome to Allyium Chemistry. There is a big update from IITJAM 2023. IITJAM 2023 की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो अभी न्यू रिलीज हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में क्या इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट एंड सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज हर बार अलग होता है, कुछ डिटेल्स अलग होती है, कुछ अथॉरिटीज़ अलग होती है, सब सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लिया है, तो आप भी इसे डाउनलोड करेंगे। सपोज दिस इज दैट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, ये हमारा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है जैम 2023। आप सभी को पता है कि इस पर IITJAM 2023 IIT गुवाहाटी कंडक्ट कर रहा है, राइट। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पहले से भी पता होगी। जो हमारा पेपर होगा वो बायोटेक, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक में होगा, ठीक है। ये भी आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होती है ये बातें। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आप अगर IITJAM केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो और आप IITJAM फिजिक्स भी देना चाहते हो तो यू आर एलिजिबल, आप 2 पेपर दे सकते हो, ठीक है। 1 और 2 पेपर दिए जा सकते हैं कि सपोज कोई IITJAM फिजिक्स भी देना चाहता है या बायोटेक देना चाहता है तो वो बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अगर हम बात करें कि जब आप IITJAM एग्जाम देते हो तो उसका जो जैम स्कोर होता है, ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद वो कहाँ कहाँ वैलिड होता है। 3000 सीट्स इन द IITs में 3000 सीट्स। और अगर हम बात करें, ये कंबाइन दे रखा है इन्होंने, अगर हम NITs या CFTIs की बात करें तो अराउंड 2000 सीट्स। बाकी JNCSR, IIPE, ISC, आइजर भोपाल, आइजर पुणे, इन सभी जगहों पर भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जैम स्कोर वैलिड होता है, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 7 सितंबर से स्टार्ट होगा। और जिस दिन ये स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म, अब हम उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का एक डेमो वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। बिकॉज अगर आप एक बार डेमो सेशन देख लेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अदरवाइज कोई गलती हो जाती है तो फिर इशू हो जाता है, उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो आई थिंक सो दैट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पहले वो सेशन देख लें, आप एक बार वो सेशन देख लें कि कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पिक्सल रिक्वायरमेंट है, कितना MB का फोटो लगेगा, सिग्नेचर, ये सब, तो ज़रूर उस सेशन को ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर आपको 7 या 8 सितंबर को प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म को 11 अक्टूबर से पहले फिल कर देना। फिल करने से पहले भी आप एक बार ये सेशन देख लेना कि कैसे फिल करना है। उसके बाद ये डेट्स वगैरह है। मेन डेट है आपकी 12 फरवरी 2023 एग्जाम डेट। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करनी है, और वो सभी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सबसे पहली जो आती है कि आप सभी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया होगा। तो कुल मिलाकर ये बात है कि अगर आप 23 की बात कर रहे हो तो आपका जो डिग्री है वो 1 सितंबर 2023 तक आपके पास आ जाना चाहिए, मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट वगैरह सब खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो अगर आपको लगता है कि 1 सितंबर 2023 तक आपका डिग्री वगैरह आ जाएगा, सो दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। इन्होंने स्पेशल लिख रखे शुड बी सबमिटेड, इसे सबमिट करना होगा 1 सितंबर 2023 तक, आपको हर हालत में इसे सबमिट करना होगा, ठीक है। वैसे आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट ईयर 30 सितंबर डेट दी लास्ट ईयर। अब उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलती हूँ तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर हम रिजल्टिंग शेयर इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है कि IITJAM का स्कोर कहाँ कहाँ पर वैलिड होता है, सो NITs, IS और आपका स्लिट, डाइट, ये सभी DIAT सॉरी, इन सभी जगहों पर CCMN के थ्रू आपका एडमिशन होता है। और IITJAM अगर IITs में जाना है तो वहाँ पर IITs की काउंसलिंग होती है, वो भी आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ तो ये पेपर का पैटर्न है जो कि हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पेपर में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है, ठीक है। रफ वर्क के लिए भी आपको एक स्क्रिबल पैड मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी हम एग्जाम का टाइमिंग देख लेते हैं। इस बार केमिस्ट्री का एग्जाम फोरनून में होगा। अभी तक क्या होता था कि हमारा नाइट शिफ्ट में होता था, पहले फोरनून में होता था, फिर नाइट नहीं सॉरी आफ्टरनून शिफ्ट में होने लग गया था, ठीक है। अब दोबारा से फोरनून है। तो आप देख सकते हैं अगर आप बायोटेक के साथ केमिस्ट्री देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, बट वो होता है कि थोड़ा ना एक दिन में 2 पेपर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। आप कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। और अगर आप फीस की बात करो तो फीस यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं फीस, ठीक है, यहाँ पर फीस भी आपकी मेंशन है।
उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ, फीस के बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसर का, तो वो मैंने आपको बता दिया कि 7 सितंबर से स्टार्ट होगा। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? सिर्फ आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ, आपका रिसेंट फ़ोटोग्राफ, आप मोबाइल से भी क्लिक करोगे ना चलेगा, बताएंगे कैसे क्लिक करनी है। सिग्नेचर का फ़ोटो होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स तो कोई नहीं चाहिए। अगर कोई ओबीसी एनसीएल का है या ईडब्ल्यूएस है, ये जनरल कैंडिडेट, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। बस अगर आप एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तब आपको डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त तो ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि हाँ, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अरे अच्छा, ये कैसे बनते हैं, कहाँ से अथॉरिटीज़ इन्हें फाइनल स्टैम्प करती है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। अब थोड़ा सा अगर हम चलते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़, आपको ये तो चलो मैं जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूंगी तब आपको साथ के साथ बताती रहूंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये फोटो का साइज, तो ये मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है, साइज का रिक्वायरमेंट भी आपको सिखा दूंगी साथ के साथ। हाँ, यहाँ पर है सर्टिफिकेट। देखो, जो भी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट है, डेफिनेटली उनका सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर एक स्कैन कॉपी उनकी लगेगी, उनका रेवेलेंट जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो फोटोज़ का मेंशन है, चलिए इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम मैक्सिमम सबको पता ही होता है। अब उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और यहाँ पर डिस्कशन करें, तो यहाँ पर आता है हमारा एडमिट कार्ड के बाद ऑप्शन, दिस इज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो हमारे टोटल 21 IITs इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। देखो बच्चों, ध्यान से, द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, बस, या फिर currently studying in the final year of undergraduate are eligible for the admission through JAM 2000। इन्होंने कोई मेंशन नहीं कर रखा कि आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में कितने परसेंट है जैम स्कोर को, सॉरी जैम एप्लीकेशन फॉर्म लगाने के लिए। बट यू नो, जब आप किसी IITs में जाते हो या किसी NITs में जाते हो, तो बेसिकली NITs के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अंडर ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, 55% होना चाहिए। सो इस बात को थोड़ा ना डीपली समझिएगा। हालांकि आपको ये सब कहेंगे कि जैब के लिए आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, बट बच्चा जब आप एडमिशन लेने जाते हो ना, तब ये बात मायने रखती है। सो ध्यान रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई सीन नहीं है। अगर आपके अगर आपके 40% भी हैं, आपके 50% है, कितने भी परसेंट है ग्रेजुएशन में, या आप अभी फाइनली बने हो, तो चलेगा, आप एलिजिबल हो। बट मैं आपको वही बता रही हूँ कि एडमिशन के टाइम पर वहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई मांगता है 50, इससे ज़्यादा नहीं कोई मांगेगा, सबसे ज़्यादा होता है हार्डली टू हार्डली 55%, इससे ऊपर कोई नहीं कहता कि हमें 60% चाहिए। तो मेंटेन करके रखना कि 55% तक आपका बन जाए। और उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हर एक IITs का, हर एक इंस्टीट्यूट का डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपके सामने शो करूंगी। सो यहाँ पर ये सिलेबस हो गया, चलो सिलेबस आप सभी को पता होगा। अब सिलेबस के बाद हमारा सीधा पॉइंट आता है सीट मैट्रिक्स पर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, जैसे सपोज मैंने IIT भिलाई से MSc करनी है, सो MSc केमिस्ट्री के लिए अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 5 सीट जर्नल की है, और एक सीट जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर जो आपको एक सीट नजर आ रही है वो बेसिकली सीट रिजर्व है PWD स्टूडेंट्स के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 5 और एक अलग से, ये आपका हो गया इंडिकेट सीट रिजर्व फॉर द PWD स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PWD स्टूडेंट्स के लिए सीट्स कहाँ कहाँ पर रिजर्व है। अब उसके बाद आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर सभी सीट मैट्रिक्स है। आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए आपका जो भी ड्रीम IIT है उसमें कितनी सीट्स हैं, किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स है, ठीक है ना, ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, मैं एक एक का तो डिस्कस नहीं करूँगी ना, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। उसके बाद मैं अपना सीधा पॉइंट पर आती हूँ, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने आपको अभी जस्ट कहा था कि हर एक इंस्टीट्यूट का अलग होता है। लाइक अगर आप बात करते हो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, ये बायोटेक का भी है, मैं केमिस्ट्री के लिए लेकर चलती हूँ आपको। सो दिस इज अबाउट द केमिस्ट्री। अगर आप IIT गांधीनगर या IIT रोपड़, IIT भिलाई, इन सभी इंस्टीट्यूट, ये जो मैंने रेड कलर से भी हाईलाइट करा है, इन इंस्टीट्यूट से मास्टर इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स था या नहीं था, इनमें फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स था या नहीं था। बस ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके 3 साल, ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए। हालांकि गांधीनगर में तो केमिस्ट्री भी नहीं मांग रखी है, ये अलग ही है।
अगर मैं बात करती हूँ इन सभी इंस्टीट्यूट से, अगर आप मास्टर इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपके पास 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। पर मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बायो एस्पेरेंट हैं, मतलब उन्होंने क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था उनके पास, उन्होंने जो अपना क्लास 12th करा है वो PCB से किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। सो क्या वो इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है? सो मैं आपके लिए पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। आप अगर मेरे चैनल पर जाते हो, दिस इज़ माई चैनल अलियम केमिस्ट्री, सो अगर आप इस चैनल पर जाते हो और विजिट करते हो, आप यहाँ पर आपको बहुत सारे सेशन देखने को मिलेंगे। मेरे बहुत सारे सेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हुए हैं, मैं आपको शो भी करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी देखिए IITJAM 2023 की प्रिपरेशन का कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। और देखो यहाँ पर एक वीडियो मिल रहा है आपको जिसमें मैंने लिख रखा है कि IITJAM केमिस्ट्री, आपको शायद ये नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। IITJAM इज मैथ रिक्वायर्ड फॉर IITJAM एट द 12th लेवल, हाउ टू, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आप IITs और NITs में जाना चाहते हो और आपके पास क्लास 12th में या ग्रेजुएशन में मैथ नहीं था, उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सेकंड मैंने एक वीडियो और बना रखा है, बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। इसी तरह मैंने एक बहुत पहले भी वीडियो बनाया था इसी के रिगार्डिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको यहाँ पर बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे, एक सेशन नहीं है, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखो, ये वाला ज़रूर देखिएगा, 1.8 क्यू व्यूज़ है। और ये मैंने एक साल पहले बनाया था कि अगर आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं है तब आप कैसे अप्लाई करेंगे IITJAM केमिस्ट्री के लिए। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सभी सेशन को देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेटली लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई है कि आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था। हाँ, बस अपना कोर्स देख लेना। सपोज आप IIT खड़गपुर से न्यूक्लियर मेडिसिन में MSc और PhD करना चाहते हैं, तो ये एलिजिबिलिटी है। आपको अपने कोर्स के लिए एटलीस्ट एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी के बाद हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का भी आएगा। यहाँ पर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का भी है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है। हर एक इंस्टीट्यूट का यहाँ पर मेंशन है पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सपोज ये IIT भिलाई का होगा कि उसमें केमिस्ट्री चाहिए और नो रेस्ट्रिक्शन मैथ का, कोई सीन नहीं है कि मैथ आपके पास था या नहीं था। और इसी के साथ यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी होगा, राइट। सो यहाँ पर हम ये सीट मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एलिजिबिलिटी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पर आती हूँ। यस, नाउ द पॉइंट इज दैट कि मुझे बनाना है यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सिटीज़ कहाँ कहाँ होंगे। सो देखो, ISC बेंगलोर जो है, ISC बेंगलोर के अंडर ये सभी सिटीज़ होंगे। इन सभी सिटीज़ पर ISC बेंगलोर पेपर कंडक्ट कराएगी। IIT बॉम्बे इन सभी पर कराएगी। IIT दिल्ली इन सभी सिटीज़ पर अपना जो IITJAM 2023 कंडक्ट कराएगी। तो ये सभी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंडर आपका IITJAM एग्जाम होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप SC ST या OBC NCL EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उन्होंने लिख रखा है यहाँ पर कि यहाँ ये सभी जो है, ये सभी अथॉरिटीज़ मतलब इशू कर सकते हैं। ये सभी अथॉरिटीज़ इशू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट एंड ऑल दैट, ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ सब कुछ मेंशन है, ये देखो यहाँ मेंशन है। अब देखो यहाँ एक नीचे लिखा है जो रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे वाला नहीं से कर सकता, ठीक है। सर्टिफिकेट इशू बाय एनी अदर ऑफिशियल साइट, देखो किसी और ऑफिशियल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मेंशन है। PWD का भी इन्होंने मेंशन कर रखा है और अपलोड भी कर सकते हैं आप। यहाँ से सीधा इसे लिंक को क्लिक करें और आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं, ये रहा, अगर आप OBC का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, OBC NCLC का सर्टिफिकेट, तो आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसे डाउनलोड करो, नॉर्मली इसे डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जिससे भी इसे वो कराना चाहते हैं, साइन कराना चाहते हैं, डेट और सील, बस सीधी सी बात है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एक मुश्किल काम आता है कि यहाँ पर जो आप ये डेट डालोगे ना, यहाँ पर जो डेट डलेगी, डेट कौन डालता है, जो आपका जिनसे आप क्या कराते हो, मतलब इशू कराते हो। तो वो डेट जो यहाँ पर डाली जाएगी, ध्यान रखी होनी चाहिए कि वो डेट 31 मार्च के बाद होनी चाहिए, 2022। मतलब जो भी आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, चाहे वो OBC का, चाहे NCL का, चाहे EWS का, 31 मार्च के बाद वो बना होना चाहिए 2022 की।
मतलब ये ना हो कि वो 31 मार्च से पहले ही बना रखा, अगर बना भी रखा है ना तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। इसी तरह EWS का सर्टिफिकेट भी क्या होता है, EWS का सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है और कौन कौन इसमें आते हैं, मतलब किन की फैमिली असिस्ट नहीं करी जाएगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर सब कुछ मेंशन भी है। और 8 लाख से ज़्यादा जिनकी सैलरी होती है वो नहीं यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स की सैलरी। उसके बाद अगेन ये भी 31 मार्च 2022, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन अथॉरिटीज़ इन्हें बनाएंगी, क्या करेंगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप IIT JAM की तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज आप सभी स्टूडेंट्स इस टाइम IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो डाउट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप उस प्रिपरेशन में थोड़ा सा प्रैक्टिस का वट एक होता है ना कि प्रैक्टिस का थोड़ा सा एडिशनल फैक्टर डाल देंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 बुक्स आपको अवेलेबल नजर आ रही है। फिजिकल केमिस्ट्री बुक, टॉपिक वाइज सॉल्व प्रॉब्लम, ये जो बुक है इस बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज सॉल्व प्रॉब्लम मिलेंगी और अप्रॉक्सीमेटली हर एक चैप्टर की फिजिकल केमिस्ट्री का जो IIT JAM का सिलेबस है उसकी हर एक प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिलेंगी और वो सॉल्व क्वेश्चन होंगे। मतलब अगर आपने थ्योरी कर लिया, आपने बुक्स पढ़ लिया, आप तैयारी कर रहे हो IIT JAM की, तो आप अगर इन सॉल्व प्रॉब्लम को करते हो ना, आई एम डैम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जितने आप करें तो उससे और बेहतर होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से वट प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। सो आई थिंक सो दैट कि अगर आप टॉपिक वाइज सॉल्व प्रॉब्लम करोगे तो ज़्यादा बेहतरी होगी। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी टॉपिक वाइज प्रॉब्लम नहीं मिलती है और सॉल्व तो बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर मिल भी जाएंगे, असाइनमेंट्स वगैरह मिल जाती हैं, इवन मैं भी प्रोवाइड कराती हूँ, बट सॉल्व नहीं मिलती है। और अगर सॉल्व होती हैं तो हमारे डाउट्स ना बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं। सो ये तीनों अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिक के लिए भी, इनऑर्गेनिक के लिए भी। और अगर आप इनका कॉम्बो पैक लेना चाहते हो कि तीनों एक साथ लेनी है तो आप तीनों भी ले सकते हो। जब आप तीनों एक साथ लेंगे तो आपको एक सुपर डोज एक्स्ट्रा मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और इन बुक्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, नियर अबाउट 1600 क्वेश्चन है। तो अगर आप इतने क्वेश्चन करके जाते हो, आई थिंक दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आप देख भी सकते हैं सुपर डोज में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। आप यहाँ पर देखो, सुपर डोज में सिलेबस, एनालिसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेकमेंडेड बुक्स, IIT, और ये केमिस्ट्री के लिए मेंशन है, ठीक है, ये केमिस्ट्री के लिए मेंशन है। सो आप मुझे बताइएगा इस सेशन में, अगर आपका इस वीडियो को देखकर आपका अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक बताइएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। और लाइक करें अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज हर एक अपडेट आपको सबसे पहले अलियम केमिस्ट्री चैनल पर मिलेगी। थैंक यू सो मच।